धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये शब्द से पूरे भारत में गूंज उठी हुई है। यानी हर एक छात्र, हर एक युवा सिर्फ एक ही शब्द को लेकर के गूंज रहे हैं। दिल्ली से लेकर के पूरे गाजीपुर, बिहार, हर जगह सिर्फ बंगाल, सिर्फ एक ही नारे निकल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन उसके बाद भी आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? दो बातें मानी गई, तीसरी बातों पे मैं बार बार कह रहा हूँ फुल स्टॉप लग जा रहा है। आज का समय दिया गया था, आज दोपहर तक कोई बातें निकल के आएंगी, हो सकता है इस्तीफा देंगे, नहीं भी देंगे। छात्रों से बातचीत करने के लिए हैं कि अब जो है कि क्या सवाल खड़ा करेंगे और जब इस्तीफा नहीं होता है तो आगे ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब दिल्ली से जंतर मंदिर से उठ करके ये धरना गाजीपुर पीजी कॉलेज के पास आ चुका है। अब ये धरना जंतर मंदिर से होकर के पीजी कॉलेज के पास आ चुका है। पूरा भारत में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार के पास जू नहीं रेंग रहा। आखिर क्यों? क्या नाम है आपका? गोविंद यादव, पूर्व छात्र नेता, स्वामी शाहजानंद पीजी कॉलेज। गोविंद जी बताइए, जिस तरीके से मांग लगातार चल रही है, बच्चों की जान गई, लेकिन फिर भी सरकार मौन धारण की है। आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तमाम मीडिया दिखा रही है। आज 28 दिन से हमारे छात्र भाई जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है और नहीं तो उन छात्र भाइयों पर लाठीचार्ज करा रही है। अब तक सैकड़ों भाई हमारे आत्महत्या कर लिए। बार बार जब से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने हैं तब से बार बार नीट का पेपर लीक हो रहा है, बहुत तमाम परीक्षाओं, प्रतियोगिता परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। इसलिए हमारे छात्र भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अड़े हुए हैं। ये तानाशाही सरकार, मोदी सरकार अड़ी हुई है, इस्तीफा दिलाने पर नहीं तुली है। क्या आप लोग इस्तीफा अगर दे देते हैं तो क्या सिस्टम व्यवस्था सुधर जाएगी? ऐसा छात्रों को लगता है? अब बिल्कुल सुधर जाएगी। बढ़िया कोई शिक्षा मंत्री बनेगा तो क्यों नहीं सुधरेगी? ये जब आरोप लग रहा है, इतने करोड़ों की संख्या में हमारे नौजवान छात्र मांग कर रहे हैं तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? हमारे बार बार नीट के पेपर लीक होने से हमारे सैकड़ों भाई आत्महत्या कर लिए। परीक्षा की तैयारी किए थे, बार बार परीक्षा की तैयारी किए थे, इसके बाद भी पेपर लीक हो गया, वो आहत होकर अपने आत्महत्या कर लिए। इसलिए हम उन भाइयों के लिए मांग करते हैं, सरकार 1-1 करोड़ उन सभी छात्र भाइयों को, परिजनों को दे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तभी हम लोग धरना समाप्त करेंगे। बैठक के बाद दो बातें मानी गई, कहा गया कि मुआवजा हम देंगे, सही शिक्षा व्यवस्था करेंगे, लेकिन तीसरी जब बातें आ रही है इस्तीफा की, तो मौन धारण क्यों कर लिया जा रहा है? तब तो वो सही है, सरकार सही है, हमारे करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे हैं गलत है, यही है ना। सरकार अपने अड़ी हुई है, तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। 20 तारीख को जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस गोले तक दागे गए, उसके बाद और आक्रोश देखने को मिला। जो जेएनजी छात्र अब आ चुके हैं, छोटे छोटे आ चुके हैं, जो कि अब ये कह रहे हैं कि अब ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। अब आज के डेट में पूरे भारत के कोने कोने में, हर जनपद में नौजवान, हर घर से, जनपद के कोने कोने से निकल कर आज धरना देने के लिए विवश हो रहे हैं। वो क्या मामला है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? क्या बातें नहीं मानिएगी तो क्या गाजीपुर पीजी कॉलेज के भी छात्र जंतर मंतर के लिए कुछ करेंगे? पीजी कॉलेज ही नहीं, यहाँ के जितने भी कॉलेज है, जितने भी छात्र हैं, वो इंटर का हो, 10वीं का हो, 8वीं का हो, चाहे जो भी हो, प्रतियोगी छात्र हो, सब लोग धरना देने के लिए जंतर मंतर पे। इसके बाद वहीं आप लोग जाने? हाँ बिल्कुल। अगर हमारी मांगी नहीं मानी जाती है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तो यहाँ से लड़के जब सब जंतर मंतर पर चलेंगे। अभिजीत दीपके ने साहब कह दिया कि अब यूपी बिहार के लड़कों को हमको बुलाना ही पड़ेगा, छात्रों को, क्योंकि विश्वास कहने कहीं आप लोगों पे है कि ये लोग आएंगे तो और चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। यूपी बिहार ने जब अंगड़ाई लिया है तब सरकार को बदलने का काम किया है, इसलिए उनको भरोसा है कि यूपी बिहार के नौजवान जब टूटेंगे तभी ये सरकार झुकेगी, नहीं तो सरकार झुकने वाली नहीं है। ये तानाशाही सरकार यूपी बिहार से ही झुकेगी और यह लड़ाई यूपी बिहार का नहीं रह गया, ये पूरा देश का लड़ाई हो गया है, पूरा देश के कोने कोने सिस्टम व्यवस्था। हाँ बिल्कुल। आपका सर? अभिषेक यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। अभिषेक जी क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ, लेकिन सिर्फ नीट की बात नहीं आ रही है, अब कहा जा रहा है कि आप शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करिए, सिर्फ नीट की बात अब नहीं रही। ये हम सब विद्यार्थियों के लिए दुर्भाग्य है कि सब ये केंद्र सरकार के द्वारा सब किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इसके अलावा कुछ है नहीं हम लोगों के पास, इस्तीफा उनको देना है।
क्या किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर के चीजें हो रही हैं? कहा जा रहा है कि अब इसमें राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। ये विपक्ष पार्टियां लगातार सत्ता में बैठी सरकार को कि विपक्ष पार्टी अब इसको छात्रों को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। ये सब छात्र हित की लड़ाई हो गई है, कोई पार्टी पूरा कुछ नहीं है, सब छात्र एकता जिंदाबाद रहेगा, सब एक रहेगा। सांसद लोग अभी सरकार में बैठे सांसद लोग क्यों कह रहे हैं कि इसमें रोटियां सेकी जा रही है? नहीं ऐसा बात नहीं। आप मीडिया है, घुमा के देख लीजिए, यहाँ जिधर ताकि उधर छात्र है, जिधर घुमा के देख लीजिए चारों तरफ छात्र के नौजवान नजर आएंगे। ये भीड़ किसी राजनीतिक पार्टी से बुलाई हुई नहीं आई, नहीं है। अब कोई आए तो उससे नहीं मतलब है, कोई समर्थन दे उससे नहीं मतलब है, लेकिन 99% हमारे छात्र हैं। सर आपका नाम है? सर प्रमोद कुमार यादव। प्रमोद जी क्या कहेंगे, आज जो पीजी कॉलेज के पास जो हुआ है, इतने दिनों से शांत चल रहा था, लेकिन अब लगा कि सर से पानी ऊपर चला गया, तब आप लोग ने कदम उठाया। ये सरकार की तानाशाही के चलते यह पीजी कॉलेज पर धरना प्रदर्शन शुरू। 20 दिनों से छात्र चाह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन ना होने के बाद 20 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ तो हर घर से ये छात्र के समर्थन में हम निकलेंगे और यहाँ भी धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की मांग हम करते हैं कि होगा। और पहला सर्वप्रथम हम भूख हड़ताल करेंगे, भले मर जाएं, लेकिन छात्र गाजीपुर में भूख हड़ताल होगा। मतलब 20 तारीख को जो हुआ था उसके लिए मतलब कि आक्रोश हो चुका है, जो छात्रों पे हर घर से हर वो माँ बाप पीड़ित हैं, जो हर बच्चे को ये स्थिति देख के किसी का टांग टूटा, किसी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान पाना चाहिए। अब ये गाजीपुर का मान सम्मान के लिए हम छात्र के लिए भूख हड़ताल करेंगे, अपनी जान भी देने के लिए हम तैयार हैं। एक बड़ा सवाल मैं आपसे जरूर रखूंगा आप लोगों से कि जो 20 तारीख को छात्रों पे वार किया गया, जो पीटा गया, उसमें सिविल ड्रेस में लड़के थे, बिना नेम प्लेट के लड़के थे, हाँ, जो उनके छड़ी हाथ में डंडे थे, कील लगाए गए थे, आखिर वो कौन थे? कौन? मैं अभिषेक यादव, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता। मैं आपको ये बताना चाहूँ, विदाउट ड्रेस में कपड़े पर कोई लोगो नहीं होता है। यदि पुलिस प्रशासन आप कोई भी विभाग के होंगे तो उस पर लोगो होता है कि फलाना नाम बा, ठिकाना नाम बा। वहाँ बैच नंबर भी होता है, बैच नंबर भी होता है, A+, B+, ब्लड का भी होता है, पर वहाँ कुछ नहीं था। वो पहले के तैयार किया गया था, ट्रैक्टर पर ईटा रखा गया था, यदि छात्र कुछ करते हैं तो उन पर फायर किया जाएगा, और हुआ भी। उसी में छात्र नेता की मौत हो गई। यदि ऐसे करते रहेंगे तो आने वाले समय में हम लोग ये जो आंदोलन गाजीपुर में है, ये वीरों की धरती है, यहाँ शहीदों की धरती है, यहाँ लोग शहीद हो जाते हैं। आप जिले गाजीपुर ऐसा देश है, जब अंगड़ाई लेती है तो कुछ नया इतिहास रखता है। गाजीपुर से लेकर दिल्ली हम लोग जाएंगे, और ये जब में 15 का इस्तीफा नहीं होता है तो हम लोग रोड पर बैठ के ही अपनी मांग पूरी। आप लोग अब कुछ करने वाले हैं जंतर मंतर की तरफ? क्या गाजीपुर के लोग, जो गाजीपुर को जो कहा जाता है, गाजीपुर खास तरह से कहा जाता है कि वीरों की धरती है गाजीपुर, वहाँ कुछ लोग गाजीपुर के गए हुए हैं, वहाँ नाम सुनने के बाद कि ये लोग गाजीपुर से, वीरों की धरती से, क्या आप यहाँ से लोग जा रहे हैं? बिल्कुल जाया जाएगा। पहले तो हम लोग यहाँ है, यहाँ से हजारों की संख्या में गाजीपुर जाया जाएगा जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो। और जो आप कह रहे थे कि सिविल ड्रेस में, तो सिविल ड्रेस में आरएसएस के गुंडे थे। वो आरएसएस के गुंडे थे, वो सिपाही नहीं थे, वो सारे आरएसएस के गुंडे थे। और उन लोगों की नीयत है कि देश में गृह युद्ध हो। उन लोग की नीयत है, इन लोग की नीयत है कि नहीं तो अगर ये बहुत छोटा मांग है, जब आर से पद नहीं समझ रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान कौन सा ऐसा फिफ्क्यू लगा के कुर्सी पर बैठ गए कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? एक सवाल बताइए हमें कि कहा जाए कि वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नेम प्लेट इसे हटाया गया। जब सवाल पूछा गया, गर्मी लग रही है, नेम प्लेट हटा दिया गया। वाकई में क्या गर्मी, नेम प्लेट से इतनी गर्मी लग सकती है? सर आपके पास गर्मी हो रही है, आप ये हटाए हैं? नहीं हटाए। क्यों नहीं हटाए? पहचान है ना, तो वो सब नीयत उनकी खराब है। पत्थर क्यों लाया गया था, कील क्यों मारी गई थी डंडे में, क्यों छात्रों के बच्चियों के ऊपर डंडा आपने देखा होगा, कितनी घिनौना कृत है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये हमारा देश लोकतंत्र का ये होता है कि इस बच्चियों के पीछे आप डंडा लगाएंगे? शर्म नहीं आ रही है? हम लोग छात्र संघ के कोख से निकले हुए हैं, अगर छात्रों पे लाठियां बरसेगी तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग गाजीपुर से बिगुल फूंक देंगे और गाजीपुर से लेकर दिल्ली तरफ कहेंगे। जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ, अब इस्तीफा की बात है, लेकिन इस्तीफा नहीं होगा। लाठीचार्ज से छात्रों को दबाया नहीं जा सकता है, इसीलिए उन्हीं लोगों के समर्थन में हम लोग गाजीपुर आए हैं। और जहां तक हो सके, जब तक इस्तीफा नहीं होगा, हम लोग भी सड़क पे रहेंगे। अच्छा, ऐसे ही रहेंगे आप? हाँ। क्या गाजीपुर के लोग भी कहा जा रहा है कि भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं? अभी आगे जो सूचना आएगा वही करेंगे हम लोग लड़कों के साथ। आज का टाइमिंग दिया गया कि आज हम बताएंगे इस्तीफा के लिए, क्या लगता है कि आज दोपहर तक टाइमिंग दिया गया था, दोपहर के बाद कुछ नहीं होता है, फिर आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? अगर इस्तीफा तो इसे हो जाना है, इस्तीफा उसको देना है। धर्मेंद्र प्रधान किसी तरह से इस्तीफा देंगे, क्योंकि ये देश के नौजवान सारे लोगों ने वोट दे करके इस सरकार को लाया है और ये लोकतंत्र से उस कुर्सी पर बैठे हैं।
तो हम कुर्सी पे बैठा सकते हैं, तो कुर्सी पर से आपको खींच कर गिरा भी सकते हैं। विपक्ष के देखिए, कोई पार्टी का मैं नहीं हूँ, विपक्ष का नेता राहुल गांधी को ऐसे उठा के पीटा जा रहा है। बताइए, वो इतना बड़ा नेता जो कि देश से आजादी, उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो हम लोग आम लोग के साथ क्या होगा? कोई लड़का रेवतीपुर से, कोई मोहम्मदाबाद से, टेम्पू से, साइकिल से कैसे आ रहा है? छात्रों के लिए आ रहा है, अपने लिए नहीं आ रहा है। पर्दे के पीछे सोनू मांझी को हटा दिया गया, आपने तस्वीरें भी देखी थी, जिससे आखिर ऐसा कौन करता है? आप ले गए पर्दे के पीछे से दीवार बनाकर ले गए थे, प्रशासन ले गए। उनकी नीयत नहीं सही है ना, वो नहीं चाहते हैं, वो डरते हैं, ये आंदोलन से डरते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम। इनका एजेंडा है कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम पे देश को बहकाया जाए, और देश की युवा जब शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो ये डर रहे हैं। ये पर्दा लगा के नहीं, दीवार हटा के, गोली मार के हटाने का प्रयास करेंगे। उनकी नीयत खराब है, वो नहीं चाहते हैं कि देश के युवा शिक्षा पे और रोजगार पे बात करें। ये तस्वीरें हैं, आप देखिए अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और शुरू से चीज़ें चल रही है। वहाँ तस्वीरों का हम दिखाना चाहेंगे। ये पूरे छात्र, अभी छात्र नेता भी इसमें छात्र भी है, और ये साफ कह रहे हैं कि अगर ये तस्वीरें अगर आज कुछ दोपहर तक अपडेट नहीं आ पाता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे को लेकर के, तो हम लोग आगे सोचे कि ये लोग जंतर मंतर तक ये जा सकते हैं। हाँ, हिंदू पीजी कॉलेज के आप हुए, देखिए ये तो अच्छा आप सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब तक ये सर नाम क्या है? कृष्णानंद यादव मेरा नाम है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। कृष्णा जी बताइए, आज जो कि धरना प्रदर्शन पीजी कॉलेज में चल रहा है, पूरे छात्र एकजुट हुए हैं, हर गांव के लोग आए हैं। कहा जाता है कि गाजीपुर वीरों की धरती है। क्या वाकई में अब गाजीपुर के छात्र जग चुके हैं इतने दिनों के बाद? क्या ये चीज़ें सोचने के बाद ये की गई हैं? जी 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 सर, आप जो देख रहे हैं ये भीड़ सभी छात्र नौजवान किसी पार्टी के नहीं है, सभी छात्र नेता है, बिन बुलाए सब लोग आए हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक छात्र नौजवान सड़क पर चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। आगे जैसा भी होगा तो हम लोग धरना पर, अनशन पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या आप लोग जंतर मंतर में कुछ करने वाले हैं? जी सर, अब तो जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते हैं तो हम लोग जंतर मंतर भी जाने के लिए तैयार है। अपना हम लोग छात्र नौजवान जितने अभी आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे, चौराहे पे बैरिकेड्स लगाए गए, यहाँ बैरिकेड्स लगाया गया है। क्या आगे आप लोगों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल सर, आगे पुलिस नहीं बढ़ने दे रही है, मगर हम लोग देखते हैं अभी हम लोग आगे भी जाएंगे। अगर जब तक ही हम लोग का मांगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम लोग और आगे कचहरी जाएंगे, छात्रों के साथ लेकर हम लोग धरना जब हम लोग चलता रहेगा। क्या अभी धरना लगातार चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। क्या नाम है सर आपका? जब तक उनका इस्तीफा नहीं देता है तब तक ये चीज़ चलता रहेगा। और न केवल शिक्षा के लिए हम लोग सवाल उठाएंगे, देश में आगे जो भी चीज़ होता है, जो भी गलत चीज़ें होंगी उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, उनसे सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है देश में। ये प्रदर्शन अब सिर्फ नीट पेपर लीक की बात नहीं रह गई है, पूरी शिक्षा व्यवस्था, पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात रह गई है। मतलब अब जो जेनजी छात्र हैं, जो युवा छात्र हैं, वो अब जग चुके हैं। जी, हम लोग को नया मतलब वो सिस्टम चाहिए जिसपे करप्शन कम हो और सभी लोगों को वो दिक्कतें सामना ना करना पड़े। अच्छा, मैं एक चीज़ें मैंने तस्वीरें देखी वहाँ पे कि बहुत सारे जो छात्र थे, बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पे, जो भाजपा पार्टी से भी थे, उनके पिताजी थे, वो लोग घर से भाग करके आए थे। तो अब ये पार्टी विशेष के नहीं रह गए हैं, छात्र एकजुट हुए हैं। अब ये मतलब वर्षों बाद ये चीज़ देखने को मिली कि छात्र एकजुट हुए हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि पूरा छात्र हित की लड़ाई लड़ी जा रही है। पूरा इसमें न जात देखा जा रहा है, न धर्म देखा जा रहा है, एक जात है, बस छात्र है। छात्र हैं तो छात्र हैं, स्टूडेंट पावर भाई जरूरी है। आज इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को किसी भी हाल में आज तक अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो हम लोग जंतर मंतर जाने के लिए तैयार हैं। सर कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार नाम है मेरा। जितेंद्र जी बताइए, जिस तरीके से मैं सवाल आपसे ही रखूँ जरूर आपसे कि 20 तारीख को जो पीटा गया था, जो मारा गया था, उसके बाद से जो छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है, कहीं ना कहीं अगर वो 20 तारीख को नहीं करते तो ये चीज़ देखने को नहीं मिली। देखिए, ये गवर्नमेंट जो है ये सभी लोग को अनपढ़ बनाना चाहती है, अनपढ़ बना के इन लोग को दबा के रखना चाहती है। इसलिए जो कि जो जितने छात्र हैं, छात्र मतलब यहाँ से लेके जंतर मंतर तक जो मतलब अपना कर रहे हैं, हम यही चाहेंगे कि अगला मुद्दा किस आधार पे हम अपना यहाँ पे प्रस्तावित करेंगे। अगला मुद्दा अपना जब छात्रों से ही ऐसा कर रहेगा, मतलब छात्रों के पिता माता सब लोग मतलब व्यवस्था पे कैसे आवाज उठाएं? मांग करेंगे, कैसे किस चीज़ पे मांग करेंगे कि हम छात्रों को ये आगे तक बढ़ाएंगे। बस मेरा यही नम्र निवेदन है कि धर्मेंद्र जी को इस्तीफा दिलवा दीजिए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर लगातार चल रही है। इधर आप सभी दिखाएंगे, ये देखिए, ये भीड़ अभी भी उग्र है और भीड़ अभी भी आगे जा रही है। फिर वहाँ बैरिकेड्स लगाए गए, वहाँ बैरिकेड्स से पीछे आ रही है, फिर यहाँ भी बैरिकेड्स लगाए गए और ये आपका पीजी कॉलेज का गेट है और ये सुबह से भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। लगातार खबर साथ बनेगा। कैमरे के पीछे हमारे मैं सुंदर साथ, धन्यवाद।